हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमा कवर कर रहे थे और मैक्सिमम मिनिमा में बेटा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, उसके बाद फिर बेटा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए। तो चलिए उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो होप कि आप लोग बेटा लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर बेटा आइए इस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। लास्ट लेक्चर तो बेटा हम लोग 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सी दिस क्वेश्चन बेटा, ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फंक्शन, दिख रहा है बेटा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आवाज़ क्लियर आ रही है। तो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स एज अ लोकल मिनिमम एट विच पॉइंट। तो बेटा आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम में करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स निकाला हम लोगों ने बेटा, तो कितना आ गया बेटा, ये हो गया 1/2 और इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा, कितना हो गया ये हो गया -2/x²। करेक्ट है। और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वी कैन से 1/2 minus 2/x² is equal to 0. So 2/x² is equal to 1/2. तो x² is equal to 4. So from here बेटा x जो हो गया वो दो वैल्यू आ गई +-2। तो x की दो वैल्यू आ गई ना बेटा +-2। तो किसी एक पर ये मैक्सिमम हो सकता है, किसी एक पर ये मिनिमम हो सकता है। तो वो कैसे जानेंगे हम लोग, वो हम लोग जानेंगे सेकंड डेरिवेटिव से। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स क्या कह रहा है बेटा, तो एफ डबल डैश एक्स इज सेइंग हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/x³। करेक्ट है, ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन। अब बारी बारी से ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखनी है हम लोग को साइन चेक करना है। तो एफ डबल डैश ऑफ 2 रख दे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 4/8। ठीक है बेटा, कुल मिला के बेटा ये हो गया 1/2। दिस इज पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा पॉइंट, x इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू द पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो आपसे बोला लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू का मतलब बेटा क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी कब आएगी, एट विच पॉइंट बेटा, एट x इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई सबको। सिंपल क्वेश्चन था, हल्का सा कैलकुलेशन वो करना था और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपका ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड। सी द क्वेश्चन, लिखा है अ ट्रायंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड ऑन 2 साइड्स बाय अ फेंस। ठीक है, चलिए। एंड ऑन द थर्ड साइड बाय द स्ट्रेट रिवर बैंक द 2 साइड्स हैविंग फेंस आर ऑफ द सेम लेंथ x। देखिए दो साइड की लेंथ दी हुई है, वो लेंथ आप ऑब्जर्व कीजिए, दो साइड की लेंथ दी गई है वो x है। और बोल रहा है कि द मैक्सिमम एरिया इनक्लोज्ड बाय द पार्क इज विच। तो इनमें से कौन सी उसकी मैक्सिमम एरिया होगी उस पार्क की। तो बोल रहा है आपसे बेटा एक ट्रायंगुलर पार्क है, तो मैं ऐसे बोलूँ ट्रायंगुलर पार्क। तो ट्रायंगुलर पार्क कुछ इस तरह का आपका पार्क आपको दिखेगा बेटा। इसमें जो दो साइड है वो फेंस है, बोला ना इनक्लोज्ड ऑन 2 साइड्स बाय अ फेंस। तो ये फेंस हो गया और इनका लेंथ जो दिया हुआ x दिया गया, तो ये लेंथ आपका x हो गया। और फिर ये जो पार्ट है ये रिवर बैंक के साइड का पार्ट है। तो बेटा आप इस पार्ट के लिए आप ऐसे करें कि इसकी लेंथ आप ले ले y। ठीक है, एक वेरिएबल तो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ ले लिया हम लोगों ने y। यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए जरा। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बेटा ये साइड्स इक्वल है, तो ये इक्वल पार्ट में यहाँ भी डिवाइड करेगा, ये हो गया आपका 90 डिग्री। आपको मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है, तो आपको एरिया मैक्सिमम चाहिए इसकी। तो ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर बेटा, तो बेस आपका y, हाइट आपकी जो हो जाएगी वो आप ले लीजिए स्मॉल h। तो हाइट हमने ले लिया स्मॉल h। अब हमको जो है इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। तो हमारा वेरिएबल बेटा क्या है, y है, ठीक है, x फिक्स है और h आपका वेरिएबल है। ठीक है बेटा, तो आप इस h को ले सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बेटा x² माइनस y/2 होल स्क्वायर, x² माइनस y/2 होल स्क्वायर या y²/4। करेक्ट है, ये बात समझ में आ रही है आपको बेटा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका जो है y है, तो ये दोनों आपका y/2 है। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 y मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू में अंडर रूट में हो गया x² माइनस y²/4। करेक्ट है बेटा। अब x इज फिक्स, x फिक्स है, तो एरिया जो है वो आ गई आपके पास। ये एरिया किस वेरिएबल में बेटा, एरिया जो एक वेरिएबल है y के फॉर्म में है। अब एरिया का जो रिलेशन है वो स्क्वायर रूट में भी आया हुआ है, ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट में भी आया हुआ है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर एरिया आपका स्क्वायर रूट में है या कोई भी रिक्वायर्ड फंक्शन
थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फॉर्म में है। तो आप जो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, चाहे एरिया के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, दोनों की बात एक ही होती है, इसलिए एरिया स्क्वायर कर दीजिए तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हम लोगों ने एरिया का स्क्वायर कर दिया और इसको बोल दिया रिक्वायर्ड रिलेशन। तो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू में रूट खत्म हो जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। सही है बेटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में। तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ तब डिफ्रेंशिएट करूँ। तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई टू द पावर 4 बाई 16 माइनस वाई टू द पावर 4 बाई 16। अब बेटा थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करें। ठीक बेटा। तो डी आर बाई डी वाई। ठीक है बेटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट तो एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया आपका। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो 2y, तो ये हो जाएगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ बेटा 4y क्यूब बाई 16। करेक्ट है। अब 2 2 ज़ा 4 हो गया आपका, ये 4 4 ज़ा 16 हो गया। अब आपको जो है जानना है कि किस y पर ये कंडीशन होगी, किस कंडीशन पे ये मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। तो एरिया चाहिए आपको मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए बेटा या मिनिमम के लिए डी आर बाई डी वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डी आर बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बेटा वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई 4। ठीक बेटा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 2y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। y से y कैंसिल कर दें, मान लें कि y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y अगर 0 हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ऐसे y की वैल्यू ही निकालनी थी हमको, लेकिन y 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर आप फैक्टर करके निकालेंगे तब भी वही रिलेशन मिलेगा आपको। ये 2 है तो एक तरफ लेके आ जाए बेटा हम लोग। तो चलिए y कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ हो गया y इज इक्वल टू रूट 2x, y इज इक्वल टू रूट 2x। ठीक बेटा। तो y इक्वल टू 0 पे आपको या तो मैक्सिमम एरिया मिलेगी, तो y इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम, या y इक्वल टू रूट 2x से मिलेगी। तो एक ही पॉइंट आपको मिला y इक्वल टू रूट 2x। तो इसी पॉइंट को यूज़ करेंगे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो बेटा हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ निकाला था, देखिए इसको। अब मैं यहाँ निकाला था सेकंड डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर आर बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका आया है एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट y ही बेटा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस यहाँ बेटा 3y स्क्वायर बाई 4, ये जगह 3y स्क्वायर बाई 4। अब y की वैल्यू आप रखेंगे रूट 2x, तो यार के रूट 2x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 है ना बेटा। तो एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 2 2 जा 4। अब जरा गौर कीजिए, ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 यानी माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 नेगेटिव। तो एरिया क्या होगी बेटा, एरिया जो होगी वो होगी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम एरिया कितनी होगी, तो जो एरिया का रिलेशन है वो आपके पास यहाँ पर है। ऑब्जर्व दिस, ये आपका एरिया का रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन ऑफ एरिया। तो आपको मैक्सिमम एरिया यहाँ से मिलेगी। आप कैसे निकालेंगे मैक्सिमम एरिया बेटा, आप इधर कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया इज इक्वल टू 1/2, वाई की वैल्यू कितनी है रूट 2x है, ठीक है, इनटू फिर बेटा वाई की वैल्यू कितनी है रूट 2x है, या वाई स्क्वायर कितना है आपका 2x स्क्वायर है। तो यहाँ हो गया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई 4, तो 2 2 जा 4, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई रूट 2। तो ये हो गया आपका 1/2 रूट 2x इनटू यहाँ पर बेटा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो ये हो जाएगा x बाई रूट 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया, द बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में कहीं भी, एनीवेयर। चलिए तो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लेट अस सी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझा जरा अच्छे से। इस क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहे हैं, आपको ऑप्शन से लगाना पड़ेगा इसमें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए gx px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी सच दैट एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली रूट। ओके, देखिए ओनली रूट दिया है, क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से हम लोग बेटा। बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 इज द ओनली रूट ऑफ, रियल रूट ऑफ p डैश x इक्वल टू 0।
तो पहले तो बेटा हम लोग पी डैश एक्स निकाला जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें कई अननोन्स हैं, उनको भी जो आपको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें पी डैश एक्स की, तो पी डैश एक्स कितना मिलेगा बेटा हमको, ये मिलेगा 4x क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, 2bx प्लस सी, 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। क्लियर बेटा। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो पी डैश एक्स है इसका एक रूट है, एक रूट है वो कौन सा है, 0 है। तो पी डैश एक्स इज में x की जगह पर आप रखेंगे 0, तो पी डैश 0 विल बी इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा आपको, 4x क्यूब तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको c की वैल्यू मिल गई 0। तो c की वैल्यू हो गई 0, तो p डैश x क्या मिला हमको बेटा, वी हैव गॉट p डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, c की वैल्यू 0 है। तो ये आपका p डैश x है, और p डैश x का एक रूट है वो 0 है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे x कॉमन मिल सकता है और आपको एक रूट यहाँ पे दिख जाएगा साफ साफ। तो p डैश x इज इक्वल टू x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b, करेक्ट है बेटा। अब इसका एक रूट है x इक्वल टू 0 जो यहाँ से मिल जाएगा। तो एक जो क्वाड्रेटिक फंक्शन मिला है ये क्या करेगा, ये कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन एक मिल रहा है fx, तो आप बोल सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो कोई रियल रूट नहीं है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 तो एक कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाएगी ए बी की, कि 9a स्क्वायर, ठीक बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 2b इज लेस देन 0। तो 9a स्क्वायर माइनस 4 4 60 तो 32b इज लेस देन 0। अब जरा गौर कीजिए, ये रिलेशन जो है लेस देन 0 है, तो ये क्या बताना चाह रहा है a और b के बारे में, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो a पॉजिटिव, ये निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक का साइन अगर मुझे नहीं भी पता है तो a स्क्वायर पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव में से निगेटिव वैल्यू अगर माइनस करेंगे आप, निगेटिव वैल्यू अगर माइनस करेंगे तभी तो बेटा ये आपका लेस देन 0 आएगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू कंप्लीटली निगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब b क्या होना चाहिए, b लेस देन 0 होना चाहिए, b मस्ट बी नेगेटिव, सॉरी b मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक बेटा, क्योंकि b पॉजिटिव होगा तो ये आपका जो 32b है वो आपका हमेशा जो है पॉजिटिव आएगा, तभी आप पॉजिटिव वैल्यू को इसमें से माइनस कर सकते हैं। यानी ये माइनस 32b क्या होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए। तो 32b जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो b आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि 32 पॉजिटिव है तो b विल बी पॉजिटिव है। क्लियर है। तो एक कंडीशन निकल रही है हमारे पास b के लिए कि b पॉजिटिव होगा। अब फिर b को हम देखेंगे कैसे b हेल्प करता है आगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एक है, मैक्सिमम वैल्यू है, फिर बोल रहा है कि नीदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमम। तो ये सारी कंडीशंस में आ रही है, तो हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है और वो इंटरवल दिया है -1 से 1, तो -1 से 1 में हमको फंक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो -1 से 1 में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक पॉइंट बार बार 0 भी आ रहा है, तो हम कुल मिला के 0 से 1 में एक बार देख लेते हैं, -1 से 0 में देख लेते हैं। ठीक बेटा, तो जरा गौर कीजिए, एक रिलेशन और दिया हुआ क्या, p ऑफ -1 इज लेस देन p1। तो p ऑफ -1 इज लेस देन p ऑफ 1। तो x की जगह रखे -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ रखा 1, तो ये a, -1 रखा बेटा तो माइनस है, सॉरी, तो ये हो गया आपका 1, ये आपका माइनस है, यहाँ रखा आपने -1 तो ये हो जाएगा b, यहाँ रखा आपने -1 तो ये हो जाएगा आपका, तो c तो बेटा ऑलरेडी 0 ही है, c की वैल्यू 0 है तो इसको 0 छोड़ दीजिए, ये हो गया प्लस में d इज लेस देन, यहाँ बेटा अब रखेंगे आप 1, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस a प्लस b और प्लस d। क्लियर है बेटा। तो बी डी कट गया, 1 1 कट गया, यहाँ से आ गया 2, इधर मेरा भेज दें, तो 2a इज ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन, तो a इज ग्रेटर देन 0, तो a भी आपका पॉजिटिव है। क्लियर हो गया, a पॉजिटिव है आपका, b भी पॉजिटिव है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग p डैश x के बारे में जरा बात कर लें कि x की वैल्यू, इफ़ x इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 1, अगर x 0 से 1 होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव। इस वाले में आप जान रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो कैसा है बेटा, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a ये पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, क्योंकि d अगर लेस देन 0 है, इफ़ d इज लेस देन 0 देन क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर a पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं कि p डैश x
फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल इज़ ग्रेटर देन 0। और इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो px फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, px इज़ इंक्रीजिंग। क्लियर बेटा, px इज़ इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल में, 0 से 1 में। तो आपको ये इंक्रीजिंग फंक्शन में कभी भी बेटा गौर कीजिए, मैं अगर इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे बनाऊँ, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 1 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो ये 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 पे मिलेगी, तो हम बोलेंगे P1 इज मैक्सिमम, P1 इज मैक्सिमम, P1 आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? बात समझ आ रही है? अच्छा, अब दूसरी बात बेटा कि ये जो रिलेशन है हमारा, हमने देखा कि ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, ये पूरा फंक्शन भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, आपका ए भी है, 4 भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और साथ में डिस्क्रिमिनेंट भी आपका लेस देन 0 है। क्लियर? और ये अगर मैं एक्स की वैल्यू बोलूँ कि -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव फंक्शन है तो रिजल्ट आपका निगेटिव होगा, तो एफ डैश पी डैश एक्स निगेटिव मिलेगा -1 से 0 के बीच में। लेकिन दो फंक्शन ऐसे हैं जो एक निगेटिव साइन आ रहा है, एक आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है, दोनों आपके इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक बेटा। तो उस कंडीशन में, या दोनों डिक्रीजिंग नहीं है, उस कंडीशन में आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि P ऑफ -1 विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि P ऑफ 1 इज मैक्सिमम एट P, ठीक है, जो भी पॉइंट आप P ले लेंगे उस पॉइंट P में, तो बट P1 इज नॉट एग्जैक्टली द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा है, जिससे आप निकाल पाए हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे होगी, क्योंकि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन भी आपका जो है पॉजिटिव है, उसके बेस पर हमने बताया कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? अगर डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे, व्हाट्सअप करके बेटा मुझसे पूछ सकते हैं आप इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन था, रूट्स के बेस पर इसने इसको सॉल्व किया, तो थोड़ा सा थियरी ऑफ इक्वेशंस की भी इसमें जरूरत थी। क्लियर बेटा? चलिए, होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सअप करके बेटा मुझसे जो है आप जो भी आप वीडियो जब देखते हैं, अगर डाउट होता है तो आप नीचे लिख दिया कीजिए, तो मैं जो वीडियो देखूंगा तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बेटा मैं फिर जो है आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड, ये फंक्शन आपको दिया गया है, एफ आर टू आर है बी डिफाइंड बाई द एफ एक्स इज इक्वल टू k माइनस 2x, और यहाँ पे 2x प्लस 3, कब x इज लेस आर इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन -1, हैज अ लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1, द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। बोल रहा है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 पे है। तो कोई फंक्शन हो, जैसा भी फंक्शन हो, इसको ऑब्जर्व कीजिए कि लीनियर टाइप का फंक्शन मिल रहा है, कि कोई कांस्टेंट है। आप ऑब्जर्व करिए फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू कहीं मिलती और वो पॉइंट आपका -1 होता, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस तरह से इस ग्राफ को लीजिए, कोई फंक्शन लीजिए, मैंने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे मिल रही है, ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ऑब्जर्व करिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो -1 से थोड़ा सा अगर आगे वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा आगे जाइए या थोड़ा सा पीछे जाइए, RHL या LHL के बारे में बात करें, तो -1 से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे तो वो वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है। और -1 से थोड़ा सा पहले भी रहेंगे तो भी जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ये वैल्यू आपके -1 पे आने वाली वैल्यू से बड़ी होगी। यानी अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पे इस फंक्शन को बोलूँ ये f(x) है, तो f(x) इज ग्रेटर देन f ऑफ -1, सही है? क्लियर? कोई डाउट है? फॉर एनी वैल्यू अदर देन -1, फॉर एनी वैल्यू अदर देन -1। और मैं बात करूंगा नेबरहुड पॉइंट की, मैं बात करूंगा x प्लस h की, दिस इज ग्रेटर देन f ऑफ -1, और मैं बात करूंगा x माइनस h की, तो दिस इज ग्रेटर देन f ऑफ -1। चलेगा? लॉजिकल है, ये बात आपको समझ में आ रही है? कभी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे, मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे मिलती है, तो यहाँ मिनिमम मिल रही है, तो अब उससे छोटी वैल्यू नहीं होगी x प्लस h या x माइनस h पे, ये जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू से अगर हमेशा बड़ी होगी तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। तो अगर ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी बेटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप फंक्शन का जो है RHL LHL किसी भी को लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x प्लस h,
तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, ठीक बेटा, इज ग्रेटर देन f ऑफ -1, ठीक बेटा, ये बोल सकते हैं हम लोग f ऑफ -1। अब यहाँ पर f ऑफ x प्लस h में x क्या है आपका, x आपका -1 है, तो आप बोलेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -1 प्लस h इज ग्रेटर देन f ऑफ -1। अब f ऑफ -1 प्लस h कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा आप, तो -1 प्लस h यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है बेटा, ये फंक्शन आपको मिलेगा, मिल जाएगा बेटा फंक्शन आपको -1 प्लस h। अच्छा -1 प्लस h बेटा आप आगे चल जाएंगे, -1 प्लस h जाएंगे तो -1 से अधिक, तो ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये आपको फंक्शन हो गया बेटा, क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 प्लस h, तो जगह 2 टाइम्स ऑफ -1 प्लस h प्लस 3, और यहाँ लिमिट आपका क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, और इधर आपका हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन f ऑफ -1, तो -1 इसके इक्वल आ रहा है बेटा, तो यहाँ रख सकते हैं -1, तो ये हो जाएगा k -2 इंटू -1, सही है। अब बेटा h की वैल्यू रख दिए 0, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन k प्लस 2, सही बेटा। अब यहाँ से आप 2 की वजह ट्रांसफर कर लीजिए, तो जगह -4 प्लस 3, ठीक है ना, दिस इज ग्रेटर देन k। अब बेटा ये जगह -1, तो k इज लेस देन -1, k की जो वैल्यू होगी -1 से छोटी होगी, क्लियर है बेटा, k इज लेस देन -1। तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो k की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी है, ठीक है बेटा, इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते बेटा, बेटा बात समझ में आ रही है। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि फिर k की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो k की जो ये कंडीशन आ रही है इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, इस पर बस ये हो सकता है कि अगर आपको चाहिए कि भाई k की एग्जैक्ट वैल्यू मिले, तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी होगी, ठीक है, ये मे भी इक्वल भी हो सकती है, जितना छोटा हो कि ये वैल्यू जो है इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, तो ये वैल्यू यहाँ इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है बेटा ना, तो मैं इक्वलिटी का साइन भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो ऐड कर देंगे बेटा इक्वलिटी का साइन, तो भी क्या कंडीशन मिलेगी कि अगर -2 इधर लेते हैं तो +2 इधर लेते हैं तो -4 प्लस 3, तो ये रिलेशन आएगा और इक्वल टू का साइन यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि k इज लेस आर इक्वल टू -1, तो बेटा ये लिस्ट वैल्यू नहीं मिल रही है आपको, k की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, वो है -1, ठीक है, लिस्ट वैल्यू नहीं है बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देख लेंगे एक बार, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात करेंगे तो अगर इस इनइक्वलिटी को फॉलो करेंगे तो ये आपका आएगा -∞ तक चला जाएगा, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पे लिस्ट की जगह मोस्ट वैल्यू होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है k की, तो k विल बी इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू आपका सही होगा, लेकिन लिस्ट की जगह बेटा ये k की मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये इनइक्वलिटी आपकी सही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल चल रही है, तो इसका मतलब k इज लेस आर इक्वल टू -1, तो k की सबसे बड़ी वैल्यू -1 है जो यहाँ पे है, अदरवाइज बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, और -1 होने का मतलब है कि बड़ी वैल्यू नॉट द लिस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k, क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके जो है ट्रिपल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फॉर x इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 5 pi/2, x इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 5 pi/2, डिफाइन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 0 to x √2 sin t dt। ये फंक्शन आपके पास है। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रल साइन में फंक्शन आपके पास है, दिस फंक्शन इज इनसाइड द इंटीग्रल साइन। तो आप जो मैक्सिमम मिनिमम ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो जब भी आप मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा अब इस वाले में इंटीग्रेशन साइन में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप बेटा लेबनीज रूल यूज़ करते हैं। तो लेबनीज रूल क्या कहता है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ लेबनीज रूल का, कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ux है, ये आपका vx है, ये लिमिट है, और यहाँ पे कोई फंक्शन जो है t का है, ठीक है, इसको gt लिख दीजिए, और आप ये फंक्शन fx मान लीजिए कि ये फंक्शन fx है, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना हो डायरेक्टली बिना इंटीग्रेट किए, तो कैसे करेंगे बेटा, तो आप क्या करेंगे कि f' इज इक्वल टू आप निकालेंगे, इसी फंक्शन में t वेरिएबल है, t की जगह पे एक बार हायर लिमिट रखेंगे आप, तो आप लिखेंगे g ऑफ vx, और फिर इंटू vx को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो v' हो जाएगा, और फिर माइनस आप जो है बेटा यहाँ पे t की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे, वो हो जाएगा आपका ux, तो g ऑफ ux, और फिर इंटू में ux को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा u'(x). दिस इज सिंपली द लेबनीज रूल। ये यूज़ होता है
इंटीग्रल साइन वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए बिना इंटीग्रेट किए। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करेंगे तब भी आपको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट इससे कर सकते हैं। इससे डिफरेंशिएट करने से फ़ायदा ये होगा कि इंटीग्रेशन का टाइम बच जाएगा और साथ ही साथ कई क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में मिलते हैं जो कंपटीशन में आए रहते हैं, सब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये जो अगर IIEEE में या IIT मेंस में क्वेश्चन अगर पूछता है लेबनीज़ रूल का, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है मेयरली सिंपली इट इज़ कट एंड पेस्ट फ्रॉम द IIT एडवांस। जो IIT के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं उनको बस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया जाता है IIT मेंस वगैरह में। तो इसलिए आपको बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है, आप सिंपल आप डिफरेंशिएट करना जानिए कि आप लेबनीज़ रूल को कैसे यूज़ करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब आपको डिफरेंशिएट डायरेक्टली करेंगे क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इसलिए आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने इसको इरेज किया। अब चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले हम निकालेंगे f'(x), तो f'(x) हमने निकाला तो बेटा कितना आएगा, आप इसी फंक्शन में t के फंक्शन में एक बार हायर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा √x इंटू हायर लिमिट आपका x है तो हो जाएगा sin x, करेक्ट है। t को रिप्लेस किया हायर लिमिट से, हायर लिमिट इज x, क्लियर है बेटा। और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर अगले स्टेप में माइनस करके आपको जो है लोअर लिमिट रखनी है तो ये वैल्यू 0 आएगी तो इसको 0 है छोड़ दीजिए। तो वी हैव गॉट f'(x), f'(x) इज इक्वल टू √x इंटू sin x। ये आपको ओरिजिनल फंक्शन मिला। अब इस फंक्शन में आपको 0 से लेके 5π/2 तक, 0 से लेके 5π/2 तक आपको बताना है कि कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक बेटा, तो 0 आपका क्लोज इंटरवल में नहीं है, ओपन में है, 5π/2 भी ओपन इंटरवल में है। तो जरा गौर कीजिए कि x ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब देगा, तो f'(x) के बारे में बात करें तो f'(x) जब 0 होगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये तब होगा जब x आपका 0 हो जाए √x के साथ। ठीक है बेटा, √x 0 एंड x इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट तो एक्सक्लूडेड है, ये पॉइंट तो आपके इस इंटरवल में है ही नहीं। फिर बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करें, sin x कब 0 होगा, तो sin x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू nπ, x इज इक्वल टू nπ का मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू 2π। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इंटरवल 5π/2 तक ही है, तो हमको 0 भी एक्सक्लूड कर देना है और 2π के बाद जितने इंटीग्रल मल्टीपल आएंगे उनको भी एक्सक्लूड करना। तो ये दो वैल्यू हमको मिलेगी। अब ये दो वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारा जो है फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है। अब जरा गौर करें कैसे डिसाइड करेंगे बेटा हम लोग, तो हम नंबर लाइन बना लें। नंबर लाइन पे हमारे पास एक हो गया पाई, एक हो गया 2π। ठीक है बेटा, 0 से लेके 5π/2 तक हमको देखना है। अब जरा ऑब्जर्व करें, 0 भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे 0 हमने ले लिया और यहाँ ले लिया 5π/2। बात यह है कि हम कैसे बताएंगे कि कहाँ फंक्शन की का जो साइन f'(x) का साइन है पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। तो इसके लिए बेटा क्या करिए, आप जानते हैं √x जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि आपका x जो है 0 से लेकर 5π/2 तक है, तो x की वैल्यू को 0 से 5π/2 तक, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसी में आपको साइन देखना पड़ेगा। तो जब साइन ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए 2π से आगे 5π/2 तक, यानी 2π कहाँ पे है, ऑब्जर्व करें, आपके पास 2π यहाँ आ गया बेटा, 2π से ये 2π है और 2π से आगे यहाँ तक ये 5π/2 है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे sin x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका sin x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये साइन आपका पॉजिटिव का हो गया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, अल्टरनेट। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये साइन कन्वेंशन आपने जो है ले लिया नंबर लाइन पर। इसी आपके जो है जो आपके टर्निंग पॉइंट्स आए थे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, उन्हीं पॉइंट्स के लिए अब हम बात करेंगे कि किस साइन चेंज पर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। तो मैक्सिमम जो मिलता है जहाँ पे f'(x) अपना साइन चेंज करता है प्लस से माइनस, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है बेटा। तो x इज इक्वल टू पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 2π इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है बेटा। जहाँ पे f'(x) का साइन माइनस से प्लस हो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जहाँ पे प्लस से माइनस होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो साइन कन्वेंशन आपको बताया गया था। तो आप बेटा कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएंगे उनको बिना डेरिवेटिव के भी, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी या हायर डेरिवेटिव से भी आप उनको सॉल्व करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं उनकी। तो यहाँ पर हमको क्या वैल्यू बेटा वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर हमको वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम के लिए जो पॉइंट मिल रहा है वो पाई मिल रहा है और मिनिमम के लिए 2π मिल रहा है। तो मैच करा लीजिए। मैक्सिमम के लिए बेटा कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम के लिए पाई है, तो मैक्सिमम के लिए पाई, ये तो दोनों ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम के लिए पाई, मैक्सिमम के लिए पाई, ठीक है बेटा। ये ऑप्शन देखिए मैक्सिमम के लिए पाई और मिनिमम के लिए 2π, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को, बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार टाइम भी देख लेते हैं, टाइम है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग। बेटा टाइम तो भी है, तो चलिए
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बोल रहा है कि द रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन 2x³ + 3x + k = 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन। देखिए बेटा ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा का बेटा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें दे दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है आप चाहे तो आप जो है इसको एमएनए सर से भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर बताएंगे आपको। और अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट का आइडिया दे सकता हूँ कि इसके रूट्स जो है 0 से 1 के बीच में होंगे कि नहीं होंगे। तो पहली बात ये कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक बेटा, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ऑब्जर्व करिए, मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसका दे देता हूँ। हमारे पास जो है बेटा ये ऑब्जर्व कीजिए क्यूबिक इक्वेशन है। तो एफ को अगर हम ले लें कि एफ एक्स = 2x³ + 3x + k, इस इक्वेशन की बात करें तो बोल रहा है कि इसके रूट्स जो होंगे 0 से 1 के बीच में होंगे। 0 से 1 के बीच में इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो लाइज बिटवीन 1 and 2, लाइज बिटवीन 2 and 3, लाइज बिटवीन -1 and 0, ऐसे बोल रहा है। तो रियल नंबर के की वैल्यू जो है आपको बतानी है कि के की किस वैल्यू के लिए इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स 0 से 1 के बीच में आएंगे। क्लियर है बेटा? तो जरा गौर कीजिए, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आप देखें, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, ये 0 और 1 है, इनके बीच में बोला है दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो मतलब क्यूबिक इक्वेशन अगर आएगा, क्यूबिक इक्वेशन ऐसे कुछ हमने ड्रॉ किया। क्लियर बेटा? ध्यान दीजिएगा, ये x = 0 है, ये x = 1 है, और अगर इसके दो रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के, तो ये दो जगह कट करेगा कि नहीं करेगा? ये दो जगह यहाँ कट करेगा, और दो जगह कट करेगा तो कोई ना कोई पॉइंट आपको मैक्सिमा का या मिनिमा का मिल जाएगा। कोई ना कोई पॉइंट आपको मैक्सिमम का मिनिमम का मिल जाएगा इनके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पर अगर आप f' निकालेंगे तो वो 0 होगा। बात क्लियर है? देखिए मैं डेरिवेटिव के हेल्प से समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेटिव भी इस्तेमाल होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने क्यूबिक इक्वेशन बनाया है ऐसे, और ये बोल रहा है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं 0 से 1 के बीच में, तो दो अलग अलग जगह कट करेगा ये x एक्सिस को, x = 0 से x = 1 के बीच में। और जब ये कट करेगा तो आपको एक पॉइंट तो ऐसा जरूर दे देगा 0 से 1 के बीच में जहाँ पर f' 0 होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं f' निकालूँ, तो f' मैंने निकाला, तो f' = ये हो गया 6x² + 3, और ये k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया 0 आपका। तो अब f' = 0, तो मुझे ये पॉइंट मिलना चाहिए जो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये मेरा x1 ले लीजिए पॉइंट, तो f' = 0, तो ये हो जाएगा 6x² + 3 = 0। करेक्ट है बेटा? अब मुझे बताइए कि यहाँ से x की कौन सी वैल्यू मिल रही है जो इसकी इन दोनों के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। कोई वैल्यू मिल रही है ऐसी? कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है? टेल मी, टेल बेटा, कोई x की ऐसी वैल्यू है जो उसको 0 बना सकती है? तो आप बोल सकते हैं नो। तो x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर विच विल मेक इट 0। तो हैविंग नो रियल रूट्स, ठीक है बेटा, हैविंग नो रियल रूट्स। तो x की कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं आ रही है जहाँ पर f' 0 है, तो आप सीधे बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर फंक्शन जो है आपका 0 से 1 के बीच में दो रूट्स देगा। आपको क्वेश्चन एक कन्फ्यूजिंग बना के दिया है सिंपल क्वेश्चन, बस आपको डेरिवेटिव के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी और डिटेल अगर आपको चाहिए होगा तो ये जो फॉर्मेट है ये आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आप इसको देख सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार बेटा फिर से मुझे जो है व्हाट्सअप कर लीजिएगा और मैं आपको इसको क्वेश्चन को जो है बता दूंगा फिर से। ठीक है बेटा? अदरवाइज इसका ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो रूल के अकॉर्डिंग बेटा मुझे रूट्स 0 से 1 के बीच में मिलना चाहिए था। तो मिलना चाहिए तो दो रूट्स अगर मिलेंगे तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो यहाँ पे f' 0 होना चाहिए रियल वैल्यू के लिए, जो पॉसिबल नहीं है। x की क्या कोई रियल वैल्यू है जो इसको 0 बना दे? तो 6x² + 3 विल नेवर बी इक्वल टू 0, x हैविंग नो एलिमेंट इन द रियल वैल्यू सो दैट इट विल मेक इट 0। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे डी दिख रहा है। ठीक है बेटा? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी टाइम की बात है। देख बेटा, ये सब क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, आप बस ग्राफ अगर बना ले जाएं तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आई डोंट थिंक ये बहुत टिपिकल होंगे। बोल रहा है f(x) = mod of x बोल रहा है फॉर x की वैल्यू, mod x जो है 0 से 2 के बीच में है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर mod x आपका 0 से 2 के बीच में है तो आपको f(x) आपका mod x है और फिर x = 0 पे आपका ये फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक बेटा?
तो इस कंडीशन को अगर ऑब्जर्व करें और ग्राफ को बनाएं, इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2 है, तो एक्स की वैल्यू -2 से +2 के बीच में है। तो आप इस क्वेश्चन में बेटा डेरिवेटिव की हेल्प नहीं लेंगे, आप बिना डेरिवेटिव के आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इस तरीके से। है सिंपल क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 2। तो भाई मॉड एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये सारी रियल वैल्यू के लिए ऐसा होगा, लेकिन ये कंडीशन आपको बताएगी कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2, मतलब एक्स इज द एलिमेंट ऑफ -2 to +2। करेक्ट है, -2 से लेकर +2 के बीच बात हो रही है, सही बेटा। तो -2 से +2 के बीच में ये कैसा ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है y इक्वल टू मॉड एक्स। y इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब ये हुआ कि ये है -2, ये है +2, इसके बीच में ग्राफ आपको मिलेगा y इक्वल टू मॉड एक्स लाइक दिस। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ठीक बेटा। यहीं तक आपको जाना है, यहीं तक आपको जाना है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये -2 है, +2 है, इसके बीच में ग्राफ ऐसे दिख रहा है। अब ये जो पॉइंट है इसके लिए नहीं बात कर रहा है, ये 0 की बात नहीं कर रहा है, तो मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा। ध्यान दीजिए, मैं इस पॉइंट को एक्सक्लूड करूंगा यहाँ पे, ठीक बेटा। ये हॉलो मैंने बनाया क्योंकि 0 पे ये बात ही नहीं कर रहा है, 0 पे ये कह रहा है कि 0 पे वैल्यू 1 है, तो 0 पर वैल्यू 1 है, तो 0 पे मेरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 पे मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये है आपका 1, ठीक बेटा। इसको ले लीजिए, ये है आपका 1, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये 1 है, और ये है -2 से लेके 2 तक बाकी पोर्शन का ग्राफ। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब बोल रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम है कि नहीं है। देन एट x इक्वल टू 0 एफ हैज x इक्वल टू 0 पे क्या है, तो x इक्वल टू 0 पे बाकी नेबरहुड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, 0 + h के रिस्पेक्ट में ये मैक्सिमम वैल्यू है, 0 - h के रिस्पेक्ट में ये मैक्सिमम वैल्यू है ना बेटा। क्लियर है भाई, 0 + h से बड़ी वैल्यू है, 0 - h से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो ये लोकल मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है बेटा। तो लोकल मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है 1, तो आप बोल सकते हैं हैव अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। बात समझ आई? तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम नहीं है वो। इवन द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इवन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल पार्ट अगर आपने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात होती है, तो जहाँ पर मैक्सिमम की बात होती है, जिस पॉइंट पर भी, जैसे मैक्सिमम की बात हो रही है, ये पॉइंट है मैक्सिमा का, ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, ये पॉइंट है मैक्सिमा का, तो अगर ये x इज इक्वल टू सी है, x इज इक्वल टू सी है, तो अगर ये मैक्सिमम का है, तो f ऑफ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन f ऑफ c माइनस h, और दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ c प्लस h। क्लियर बेटा, इससे बड़ा होता है ये, बहुत आप करेंगे, s की वैल्यू 0 करेंगे तो दिस में भी इक्वल। तो अगर कोई c ऐसा मिल रहा है जहाँ पर अपने नेबरहुड पॉइंट के रिस्पेक्ट में वैल्यू बड़ी है, तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 0 पर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। क्लियर बेटा, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें ना डेरिवेटिव यूज हुआ है, नहीं आपका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है, नहीं आपका सेकंड डेरिवेटिव यूज हुआ है, डेरिवेटिव यूज ही नहीं किया, तो आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया। इवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी इसकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक बेटा, बात समझ में, लोकल मैक्सिमम तो बता ही सकते हैं आप। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आते हैं ना, मॉडल्स वाले आते हैं, तो मॉडल्स में जानते ही हैं आप ग्राफ कैसे बनता है, मॉडल्स में कभी ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है। तो ये सब कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगी, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगी। क्लियर है बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस 1। फिर बोल रहा है एम बी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज बी वेरीज द रेंज ऑफ एम बी इज व्हाट, द रेंज ऑफ एम बी इज व्हाट। तो आपको एम बी निकालना पड़ेगा अगर वो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की है तो। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आप लोग को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कुछ प्रयास करें, कुछ प्रैक्टिस करें लगाने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। ये बोला कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो बी के फॉर्म में, ठीक है चलिए, और एम बी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जो आएगी, एफ एक्स की देखिए, एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो बी के फॉर्म में आएगी। इतना क्लियर है आपको? तो जब वो बी के फॉर्म में आएगी तो उसी एम बी का रेंज निकालना है आपको, यानी बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मतलब बी की वैल्यू के लिए एम बी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। यानी कि कुल मिला के ये एक तरह से मैक्सिमम का फंक्शन भी है, क्वेश्चन भी है, और ये आपके फंक्शन का क्वेश्चन भी है। मेरी बात समझ पाए हैं?
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे के होमवर्क दूंगा कि आपको fx आपके पास है, fx में b इन्वॉल्व है, आप मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए f डैश x निकालेंगे ना बेटा। तो आप 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 2x करेंगे प्लस 2b करेंगे आप, क्लियर बेटा। ये आपका f डैश x आया। अब f डैश x की आपकी आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी जिस पर आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं बात कर लूँ जरा, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ काम कर ही लेते हैं कि अगर f डैश x को 0 से इक्वेट कर दिया, 0 से इक्वेट किया, ठीक है बेटा। v वैरीज बोला है, v वैरी करता है, वो ठीक है, वो किसके लिए बोला, एम बी के लिए बोला है। अब 0 से इक्वेट किया तो हमको मिलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ हो गया माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, सही है बेटा। इसको तो ट्रांसफर कर दिया तो माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये x की वो वैल्यू हो गई जिस वैल्यू पर आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। तो एक ही पॉइंट आपको मिला है ना बेटा, आपको एक ही पॉइंट मिला है, क्लियर है। तो मान लीजिए कोई रियल वैल्यू है ये, तो नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ तो नंबर लाइन पर आपको एक पॉइंट मिला है माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये साइन कन्वेंशन से इधर पॉजिटिव साइन इधर नेगेटिव साइन, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लियर बेटा। अब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, ये तो फर्स्ट डे टेस्ट से कंफर्म हो गया कि आपकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो आपको मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ दिस वैल्यू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर इज f मिनिमम। अब f मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई, तो ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया, b हो गया। यही आपका एम बी है, यही आपका एम बी मतलब फंक्शन ऑफ b है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इफ कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो एम बी निकल गया, b का फंक्शन है, इसका रेंज चाहिए। तो अब ये बेटा x की जगह पर आपको माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर रख देना है, माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर रख देना है, और b की वैल्यू को देखना है कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर ही दूँ क्या बेटा, होमवर्क में आगे के क्वेश्चन को दे दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, f ऑफ माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, सही बेटा, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे सॉरी बी एक्स का स्क्वायर यहाँ चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अभी आपका एक पार्ट निकाल के लेके आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू दिस वन। फिर यहाँ बेटा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। अब एलसीएम ले लीजिए जरा इसका, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, सही है, प्लस 1, तो प्लस में ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए जरा सा, तो ये हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, सही है, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इफ माई कैलकुलेशन इज करेक्ट, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये एम बी यही मिला, वी हैव गॉट एम बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इसका रेंज निकालना है, एम बी का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए बेटा हम लोग करते क्या है, इसको एक नया फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको y ले लिया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई, इसको इधर क्या जाए बेटा, देखिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक बेटा। सॉरी अब सॉरी बेटा सॉरी, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई अपॉन वाई आ गया। तो b अगर आपका वैरी करता है, b अगर आपका रियल है, b के रियल होने की बात कर रहे हैं आप, तो रूट के अंदर की सारी चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्लियर है बेटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब जरा नंबर अभी को सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। मैं नंबर अभी इसको सॉल्व करूँ तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा। 2 रूट्स आएंगे 1 और 0, 2 रूट्स आएंगे 1 और 0, ठीक है बेटा। तो एक हो गया 0, एक हो गया 1, आपको चाहिए प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए लेस आर इक्वल टू 0, तो आपको ये इंटरवल मिलेगा, ये इंटरवल मिलेगा 0 to 1, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, जहाँ 0 नहीं हो सकती, 0 होगा ओपन में और 1 होगा क्लोज में। तो आप बोल सकते हैं y इज द एलिमेंट ऑफ 0 ओपन में 1 क्लोज में, 0 to 1। देख लीजिए बेटा कौन सा है 0 to 1, 0 to 1 बेटा डी ऑप्शन, सी द डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है।
मैं आपको होमवर्क देने वाला था बेटा, लेकिन मैं सोचा कि भी करा दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है उसमें एमबी पूछा है आपसे, एमबी का रेंज पूछा है, तो क्वेश्चन को फंक्शन और डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। तो जानबूझ के बेटा आपके कॉन्सेप्ट को ये जो है चेक करना चाह रहा था कि आप थ्रोली आपने स्टडी किया है कि नहीं किया है फंक्शन चैप्टर को। ठीक है बेटा, क्लियर है, बातों को समझ में आ रही है? तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको होमवर्क देने वाला मैंने नहीं दिया, तो मैं अगले क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन L विथ नेगेटिव स्लोप पासेस थ्रू द पॉइंट 8,2 and cuts the positive coordinate axis at the point P and Q, then the absolute minimum of OP plus OQ as L varies where O is the origin is what? अब बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आज वीडियो देखने के बाद बेटा ये आंसर मुझे आप सब लोग व्हाट्सअप करेंगे, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जो वीडियो देखने के बाद नीचे जो आपके जो कमेंट्स होते हैं बेटा, उसमें भी ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है जरूर देंगे सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है बेटा, ये क्वेश्चन क्या बेटा आपका होमवर्क है। दिस इज HW। ठीक है, और आज का वीडियो आज खत्म करने के बाद आज ही इसका आप आंसर लिखेंगे बेटा सॉल्व करके, तब मुझे लगेगा ना कि आप पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? गुरुकुल की सारी फैकल्टी, सारे टीम मेंबर जितने भी हैं सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत विकट परिस्थिति है, और इस विकट परिस्थिति में इवन इकोनॉमिकल कंडीशन सबकी ख़राब है, कोचिंग की भी ख़राब है बेटा। उसके बाद भी सब लोग तन मन धन से सब लोग लगे हुए हैं, अपने हिसाब जितना कर सकते हैं। सारे टीचर्स जो दूर दूर से आते हैं, कुछ टीचर्स हमारे बिहार से हैं, कुछ टीचर हमारे जो है अभी भी कई टीचर बाहर से आ रहे हैं, वो अपना आके क्लास ले रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं बेटा। वो किसके लिए दे रहे हैं? आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होंगे, एग्ज़ाम तो होंगे वो, और अगर इस समय अगर आप पिछड़ जाएंगे तो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आपका नाम बेटा हम कोचिंग से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, तो आपके परफॉर्मेंस पे हमारा नाम डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आएंगे, तो इस लोग यही कहेंगे कि ये लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इवन हम लोगों ने कितनी भी मेहनत की हो। तो आप लोग को बेटा कुल मिला के मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि टाइम वेस्ट ना करें, आप इतने मैच्योर हैं कि आप अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये मैं आज चेक करूँगा, आज इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।